नमस्कार एवरीबॉडी। आज का जो वीडियो है वो मेरे व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर है। मैंने अपने कम्युनिटी टैब में एक कमेंट डाला था जिसमें मैंने बोला था कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं कि मैं उनको क्लैरिफाई करूं, वो आप मुझे वहां कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हैं एक कम्युनिटी टैब में, और उनका मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आंसर्स ला के दूंगी। सो कम्युनिटी टैब के अंदर मेरे पास वो कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस आए थे। वो क्वेश्चंस मैं रीड आउट करूंगी आज और उनके बेसिस पे उनके आंसर्स दूंगी। सो आई होप जिनको व्यूवर्स ने मेरे से वो क्वेश्चंस पूछे थे वो व्यूवर्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे। सो स्टार्टिंग विथ द क्वेश्चंस, मैं फास्ट फॉरवर्ड वे में क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के आंसर्स दिया करूंगी। ऐसे ही वीक में एक बार हम क्वेश्चंस के आंसर सेशंस भी किया करेंगे। सो द पहला क्वेश्चन है कि मैम, February से March I have completed all the technique for my wish, and last 1 month I have done nothing but no result. What should I do now? Again technique or let go? सो बेसिकली व्यूवर ने क्वेश्चन किया था कि वो लास्ट February से मार्च तक में बहुत ढेर सारी टेक्निक्स कर चुकी हैं। लास्ट 1 मंथ से उन्होंने कोई टेक्निक नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो अब वो क्या करें, टेक्निक्स करें या लेट गो कर दें? सो इसका सबसे पहला जवाब है कि टेक्निक्स मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। क्या मैनिफेस्ट होता है? हम लोग यही चीज़ें भूल जाते हैं। जो मैनिफेस्ट होता है वो हमारा होता है स्टेट ऑफ बीइंग। जो मैनिफेस्ट होता है वो हम डोमिनेंटली क्या सोच रहे हैं, डोमिनेंट थॉट हमारे क्या हैं हमारे बारे में, डोमिनेंट थॉट क्या है हमारे डिज़ायर के बारे में। हम जब कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो हम अपने डिज़ायर के पीछे इतना भागने लग जाते हैं। सारी टेक्निक्स कर दिया इन्होंने, सारी टेक्निक्स कर दी। February से मार्च तक में इन्होंने टेक्निक्स करी। तो उस टेक्निक्स में क्या किया? डिज़ायर के पीछे भागे, हो सकता है विजुअलाइजेशन किया होगा, स्क्रिप्टिंग टेक्निक किया होगा कि ये डिज़ायर मेरी है, मुझे मिल चुकी है, एंड देन उस मोड में रहा होगा थिंकिंग कि ये डिज़ायर, ये जब मेरी टेक्निक कंप्लीट हो जाएगी तो ये डिज़ायर मेरी तरफ आ जाएगी। अब ये वेट कर रही हैं कि ये डिज़ायर कब आएगी, और ये सोच रही हैं कि क्या करना चाहिए, अभी तक मेरे पास डिज़ायर आया नहीं है। तो पहला गलती आपने क्या किया है कि आपने टेक्निक करने के बाद भी ये सोच रहे हो कि आपकी डिज़ायर आपके पास नहीं है। जब आप सोच ही रहे हो कि आपकी डिज़ायर आपके पास नहीं है, जब आप वेट कर रहे हो उस डिज़ायर का, तो आप ऑलरेडी वेट कर रहे हो, आप वेटिंग मोड में हो। आप उस स्टेट में आए ही नहीं हो कि नो मैटर व्हाट, ये डिज़ायर मैंने अपनी टेक्निक्स कर दी है, आई लीव इट टू द गॉड। अब मेरे गॉड के ऊपर है कि वो किस तरीके से मेरे पास मुझे दिख रही है। नाउ यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ। अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को अच्छा करो, अपने आप को एक अच्छा रिसीवर बनाइए कि मेरी डिज़ायर मुझ तक आती ही आती है, मुझे कोई भी टेक्निक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे मन में बस डिज़ायर आता है और वो डिज़ायर खुद ब खुद मेरी तरफ रास्ता ढूंढ के आ जाती है। एंड विद रिगार्ड्स टू दिस टेक्निक, ये वाली डिज़ायर, यस, मेरी डिज़ायर ऑलरेडी मेरे पास है। जब आपकी डिज़ायर आपके पास होगी तो आप क्या करेंगे? क्या आप टेक्निक करेंगे? क्या आप उसके बारे में सोचेंगे या वेट करेंगे? ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जब आपकी डिज़ायर आपके पास आ चुकी है तो आप सिर्फ उसको इंजॉय करेंगे, आप अपनी लाइफ को इंजॉय करेंगे। सो इस केस में भी आपके खुद के हायर सेल्फ को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आपकी डिज़ायर क्या है। आपको बार बार यूनिवर्स को या अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरी डिज़ायर है और मुझे चाहिए, बल्कि आपको अपने आप को ये करना है, उस तरीके से प्रिपेयर करना है दैट मेरी डिज़ायर ऑलरेडी मेरे पास है। सो अब जब मेरी डिज़ायर मेरे पास है तो मैं अपनी लाइफ को इंजॉय करती हूँ, मैं अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करती हूँ। अब मैं अपने आप को एक मास्टर मैनिफेस्टर बनाती हूँ। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये बोलना है कि मेरी डिज़ायर खुद ब खुद मेरी तरफ चल के आ रही है, मैं एक मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, मैं जो भी डिज़ायर करती हूँ वो अपने आप मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, बिकॉज मैं डिज़र्व करती हूँ, बिकॉज मैं वर्दी हूँ, बिकॉज आई एम द बेस्ट एंड एवरीथिंग, एवरी एनर्जी चूज मी। आई एम द बेस्ट, मेरी डिज़ायर मुझे खुद डिज़ायर करती है 100 टाइम्स ज़्यादा। आपको सिर्फ ये करना है और अपनी लाइफ को प्रेजेंट मोमेंट में रह के इंजॉय करते रहना है। और कभी कभी जब भी आपके मन में एंग्जाइटी आती है, डिज़ायर के बारे में थॉट आता है, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ ये बताना है कि दिस डिज़ायर इज़ माइन, ये ऑलरेडी मेरी है।
ये ऑलरेडी मेरी है। मैं ट्रस्ट करती हूँ कि ये बस मेरे सामने प्रेजेंट 3D रियलिटी में मेरे सामने रिफ्लेक्ट होनी बाकी है, अदरवाइज ये मेरी है, अदरवाइज मैं इसको जी रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशू को लव वाइब्रेशन से ठीक किया जा सकता है या नहीं। पहली चीज़, अगर बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। रिलेशनशिप अगर इश्यूज हैं जिसमें कि ट्रस्ट इशू है, सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, तो आप बिल्कुल उनको लव वाइब्रेशंस दे के इस इशू को ठीक कर सकते हो। हाउएवर उससे पहले क्या इम्पोर्टेंट है, आप अपने आप को लव दीजिए, आप अपने आप को लव से भरिए, अपने आप से प्यार करिए। आप एक, जैसा मैंने पहले भी बहुत से एक वीडियोस में बताया हुआ है कि लव मेडिटेशन है, मेरा मेडिटेशन है लव मेडिटेशन, आप वो मेडिटेशन कर सकते हो, या कोई भी सेल्फ लव का मेडिटेशन कर सकते हो। अपने आप को बोलिए कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार से भरी हुई हूँ। जब आप प्यार से भरे होगे तभी आप किसी को प्यार दे सकते हो। अगर आपके पास ही कुछ वो नहीं, आप प्यार नहीं है, तो आप दूसरे को क्या ही दोगे। सो पहले अपने आप को प्यार से भरिए और उसके बाद दूसरे को प्यार दीजिए। सेकेंडली, आप एफर्मेशंस कर सकते हैं दैट आई एम ऑलवेज लॉयल, मुझे हमेशा बेस्ट रिलेशनशिप मिलता है, हर कोई मुझ पर ट्रस्ट करता है, हर कोई मुझे लॉयल समझता है, एवरीवन ट्रस्ट मी। मेरे हर रिलेशनशिप में मुझे हमेशा लोगों ने अच्छा ही समझा है, मुझे हमेशा बेस्ट समझा है, मुझे डिजर्विंग समझा है, मुझे वर्दी समझा है, बिकॉज आई एम द बेस्ट। मैं मोस्ट ट्रस्ट वर्दी इंसान हूँ, मैं बहुत ही ट्रस्ट वर्दी इंसान हूँ। ऐसा करने से क्या होगा कि इन केस अगर आपने लव वाइब्रेशंस भेजा, या इन केस आपने ये एफर्मेशंस किया कि वो सामने वाला मुझ पे ट्रस्ट करने लगा है, वो ट्रस्ट करने लग जाएगा, वो आपके पास वापस आएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अभी भी डरा हुआ सा होगा कि वो वापस तो आ गया है, कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि फिर से वो मुझ पे डिस्ट्रस्ट करने लग जाए, तो उसको ठीक करने के लिए आपको पहले अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को बोलना है कि मुझ पे हर कोई ट्रस्ट करता है, मैं बहुत ट्रस्टवर्दी हूँ, मैं बहुत लॉयल हूँ, हर कोई ये समझता है कि मैं बहुत ही लॉयल हूँ, हर कोई बहुत ही ब्लेस्ड महसूस करता है जब वो मेरे साथ रिलेशनशिप में होता है। थर्ड क्वेश्चन है कि मैम एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है। तो एनर्जी एक्सचेंज कुछ नहीं होता है। एनर्जी एक्सचेंज जैसे अभी मैं भी कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं भी एक एनर्जी हूँ, आप एक एनर्जी हो, आप मुझे सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, तो मैं अपनी एनर्जीज को आप तक एक्सचेंज कर रही हूँ। एनर्जी एक्सचेंज हर तरीके से होता है। मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ वो भी मैं आपके साथ एक्सचेंज कर रही हूँ। अगर मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि ये वीडियो शायद दूसरों को पसंद नहीं आएगा, पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये वीडियो मेरा वायरल होगा भी कि नहीं होगा, तो ये भी मेरा थॉट है, मेरा थॉट बाहर गया, वाइब्रेट हुआ और बाकी सारे मेरे व्यूअर्स के पास पहुंच गया और वही चीज़ें रिफ्लेक्ट हो गई। मैंने अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज किया अपने व्यूअर्स के साथ और मेरे व्यूअर्स ने भी मुझे इन रिटर्न यही दिखाया कि यस आपका वीडियो अच्छा नहीं है, यस मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। और अगर मेरी एनर्जी ऐसी है, मेरे थॉट्स ऐसे हैं, जो मैं बोल रही हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, मैं जो भी करती हूँ बहुत अच्छा करती हूँ, मैं जैसा भी बोलती हूँ लोगों को बहुत पसंद आता है, मेरे वीडियोस लोगों को हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत इजी लगते हैं, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, तो सामने वाले आप लोगों को वही चीज़ें महसूस होगी और आप इन रिटर्न मुझे यही बोलेंगे कि यस ये वीडियो बेस्ट है, मेरा वीडियो ऑलरेडी वायरल होना शुरू हो जाएगा। सो जो भी मेरे थॉट्स होते हैं वो मेरी एनर्जीज हैं, मैं जो कुछ भी सोचती हूँ वो मैं आगे रिफ्लेक्ट करती हूँ और वही मैं एक्सचेंज कर रही हूँ, वही मैं वापस सामने वाले को दे रही हूँ। इसी को कहते हैं एनर्जीज एक्सचेंज करना। सो अगर मैं सोचती हूँ आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट डिजर्विंग, मैं अच्छी नहीं हूँ, तो सामने वाला भी यही सोचेगा, यस आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट डिजर्विंग, मैं अच्छी नहीं हूँ। और अगर मैं सोचती हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, मैं अमेजिंग हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, हर कोई मुझे पसंद करता है, तो सामने वाला भी मुझे वही एनर्जी देगा कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, अमेजिंग हो, हमेशा हर चीज़ अच्छा डिजर्व करते हो, आप बेस्ट हो। सामने सिमिलरली जो भी हमारा ये होती हैं एनर्जीज एक्सचेंज, हमारे थॉट्स ही हमारी एनर्जीज हैं। जो भी मैं सोच रही हूँ अपने बारे में, आपके बारे में, अपनी डिज़ायर के बारे में, वो मैं एक्सचेंज कर रही हूँ और मेरी डिज़ायर इन टर्न मुझे वही चीज़ें दे रही है। मैरिज पर्पस के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर कैसे करें। सो पहली चीज़, आई थिंक ये क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि इनको शायद मैरिज करनी होगी किसी स्पेसिफिक पर्सन से जिसमें कोई इशू आ रहा होगा, तो वो मैरिज नहीं हो पा रही होगी, इसलिए उनको होओपोनोपोनो प्रेयर करना है। सो इसमें सिंपल होओपोनोपोनो आप प्रेयर कर सकते हैं।
जब भी होओपोनोपोनो प्रेयर करें तो आप डिवाइन को एड्रेस करेंगे, डिवाइन से बोलेंगे कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मेरी शादी में इशू आ रहा है। जो कुछ भी है मेरे अंदर नेगेटिविटी, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी सारी नेगेटिविटी को क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच, मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी है। थैंक यू सो मच कि मेरी शादी हो रही है उस स्पेसिफिक पर्सन से। थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही अमेजिंग मैरिड लाइफ जी रही हूँ एंड आई रियली लव यू। ये होपोनोपोनो आप चाहे 5 मिनट करें चाहे 10 मिनट करें, बट जब भी करें तो एक फीलिंग के साथ करें। जब भी करें तो डिवाइन को एड्रेस करें, और जब भी करें तो इंटेंशन ज़रूर सेट करें कि आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं, थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, आई लव यू क्यों बोल रहे हैं। एंड मैं डिवाइन को एड्रेस करती हूँ, सो इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी डिवाइन को एड्रेस करें। और हमेशा किसी भी चीज़ के लिए होपोनोपोनो करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ की खुद को लेना है। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्कमस्टांसेस को नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले इंसान की नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं कर रहा, बल्कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से शादी नहीं हो रही है। मेरे अंदर ऐसा इसलिए है बिकॉज हम सब एक हैं। तो अगर मुझे सामने वाला कोई नेगेटिविटी दे रहा है, इसका मतलब कि हम एनर्जेटिकली एक ही हैं, तो वो एनर्जी मेरी ही है। सो आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को क्लियर करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी डिज़ायर की नेगेटिविटीज़ भी क्लियर हो जाएगी। इसके ऊपर मैंने होपोनोपोनो पे बहुत ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं, अगर आपको डिटेल देखना होगा तो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हीलिंग ऑफ मेंटल हेल्थ, हाउ कैन आई हील फ्रॉम होपोनोपोनो। सो होपोनोपोनो से हम कैसे तरीके की हीलिंग भी कर सकते हैं। अगर कोई मेंटल इलनेस है तो उसके लिए भी मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुझे ये इलनेस हुई है, ये मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच कि मेरी सारी नेगेटिविटी क्लियर हो गई। थैंक यू सो मच कि अब मैं मेंटली स्टेबल लग रही हूँ। थैंक यू सो मच कि मेरा वेलनेस बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच, आई एम एक्सट्रीमली हेल्दी एंड आई रियली लव यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर्ट केस चल रहा है, प्रॉपर्टी वापस लेनी है किसी से, क्या एफर्मेशंस बोलने चाहिए। अगर आपके कोर्ट केस चल रहा है और आपको प्रॉपर्टी वापस लेनी है तो आप एफर्मेशंस बोल सकते हैं कि मेरा कोर्ट केस मेरे फेवर में हो चुका है, क्योंकि मैं हूँ ही इतनी अच्छी, मैं मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिलता ही मिलता है, मैं बहुत अमेजिंग हूँ, मैं बेस्ट हूँ, ये मेरा बर्थ राइट है कि जो भी मेरी डिज़ायर है वो मेरे पास खुद ब खुद चल के आ जाती है। एंड इस केस में कोर्ट केस मेरा अमेजिंग तरीके से काम कर रहा है, मेरे फेवर में काम कर रहा है। हर सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो चुके हैं कि मेरा कोर्ट केस मेरे फेवर में आ चुका है, मेरी प्रॉपर्टी मुझे मिल गई है। सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए हैं कि मेरी प्रॉपर्टी अब मेरे पास आ चुकी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई हैव ऑलरेडी गॉट माई प्रॉपर्टी। मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास आ चुकी है, मेरा घर मेरे पास आ चुका है, मेरा लैंड मेरा हो गया है। हर कोई इन्फिनिट इंटेलिजेंस, सारे इन्फिनिट पावर, सारे यूनिवर्स के पावर्स मेरे फेवर में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं डिज़र्व करती हूँ, क्योंकि मैं वर्दी हूँ, क्योंकि मेरी ये डिज़ायर है और खुद ब खुद ये डिज़ायर मेरे पास चल के आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन आई इमेजिन being with my specific person, the voice in my head say it will not happen। जब ये इमेजिन करती हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ कि ये रह रही हैं, अच्छा रिलेशनशिप है, तो कहीं ना कहीं से इनके दिमाग से ये आवाज़ आती है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये झूठ है। कुछ नहीं करना है, आपको परसिस्ट करते रहना है, आप ये इमेजिन करते रहिए। ये आवाज़ आपकी इसलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा हुआ है कि आप डिज़र्व नहीं करती हैं, आप झूठ बोल रही हैं, आप वर्दी नहीं हैं, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलेगा, या आपको अपनी स्टोरी है कि आपको प्यार नहीं मिलेगा। सो इसलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को बोलिए कि मुझे हर कोई चूज़ करता है, मुझे हर कोई प्रायोरिटी देता है, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, जब भी रिलेशनशिप में आती हूँ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा काम करता है। एंड कीप ऑन
डूइंग योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, जितना आप सेल्फ कॉन्सेप्ट करेंगे उतना आपके अंदर से ये आवाज़ ख़त्म होती जाएगी, वो फेड होती जाएगी। क्योंकि जब आप इनिशियली कोई टेक्निक करते हैं, आप एफर्मेशंस करते हैं, तो आपके ब्रेन को भी पता है कि आप टेक्निक कर रहे हो, आप एफर्मेशंस कर रहे हो, ये फेक है। लेकिन रिपीटेडली करते 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 आपका ब्रेन भी एक्सेप्ट करने लग जाता है कि यही रियलिटी है। और जब आपका ब्रेन एक्सेप्ट करने लग जाएगा तो ये जितनी भी आवाज़ें आ रही हैं पीछे से कि ये नहीं हो सकता, ये झूठ है, वो अपने आप बंद हो जाएंगी। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे कम्युनिटी टैब में मेरे व्यूअर्स ने पूछे थे। आई होप कि इनके आंसर्स आपको मिल गए होंगे। ऐसे अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ हेजिटेट मत करिए और मेरे कम्युनिटी टैब में जाके क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, एंड उसके आंसर्स मैं वीक में एक बार ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।